राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी चित्रकूट में चित्रकूट युवा रत्न समारोह का आयोजन प्रबंधक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में जनपद के युवा जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समाज को दिशा प्रदान करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स तथा पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड राजा बुंदेला, जिला प्रचारक लोकेंद्र, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी पहाड़ी महेंद्र पटेल, अध्यक्ष बुंदेलखंड एडेड स्कूल एसोसिएशन नवल किशोर चौधरी, विप्रांश यादव ने मां सरस्वती जी के चरणों में पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई। विद्यालय के प्रबंधक सुनील कुमार सिंह, प्रधानाचार्य शिववरण त्रिपाठी एवं मनोज त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। जनपद चित्रकूट के रत्नों को सम्मानित किया गया, जिसमें वर्षा सिंह, डॉक्टर रोहित सिंह, अजीत सिंह, आदर्श सिंह, अंकित सिंह, अविनाश राणा, प्रिंस सिंह, विनोद केसरवानी तथा अनुराग शुक्ला को सम्मानित किया गया। डिजिटल युग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार जन जन तक पहुंचाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स आशीष द्विवेदी, अनुराग पाठक, अमन सिंह, आलोक सिंह, क्रिएटर आयशा सिंह, पायल सिंह, शिखा त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ष से प्रारंभ इस कार्यक्रम को अगले सत्र से और अधिक बृहद रूप प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी की छिपी प्रतिभा को निखारने हेतु यह सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिससे युवा साथी विभिन्न क्षेत्रों में अपने जनपद का नाम रोशन कर सके। मुख्य अतिथि राजा बुंदेला ने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सुनील कुमार सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं में जन चेतना जागृत होती है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार ने आता तो मुझे शायद इस बात का अफसोस रहता कि 2026 में मैंने कोई अच्छा काम मिस कर दिया है। माननीय सुनील सिंह जी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आज विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा लोगों को, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनको चित्रकूट गौरव, चित्रकूट रत्न से जो सम्मान किए जा रहे हैं, ये एक मील का पत्थर है। आने वाले भविष्य में हर ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। ज़िले की प्रतिभाओं को पहचान के लिए एक मंच मिलना चाहिए। देखिए, सरकार के भरोसे हम रहते हैं, हम NGO के भरोसे रहते हैं। ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें भी खुद आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुनील सिंह जी ने एक नया कम से कम अध्याय शुरू किया है और मैं बराबर में इसके साथ हूँ। भविष्य में कभी भी मेरे लिए ऐसा कोई काम मिलेगा, मैं इसको करूँगा। और मैं लोगों से यही, आप लोगों से ये विनती करूँगा कि कम से कम छतरपुर वाले लोग इस तरह के कार्यक्रम को पूरी तरह। बुंदेलखंड को लेकर के आप काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड को लेकर आप काम कर रहे हैं, आगे तो उद्देश्य क्या होगा? ये देश आगे का राज बनाना है, इसके अलावा और क्या है? राज बना के हमारे सड़कों जो पलायन है उसको रोकना है, हमारे यहाँ रोज़गार पैदा करना है। हमारा जो नौजवान यहाँ वहाँ भाग रहा है, दिल्ली बम्बई की सड़कों पर बेरोजगार, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ नदी है, बिजली है, खनिज है, सारी संपदाएँ हम उसका उपयोग करेंगे। और हिंदुस्तान में हम 4-6 जो मुख्य राज्य हैं उनकी श्रेणी में बुंदेलखंड आएगा। जैसे आज उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंच गए हैं, उसी तरह से बुंदेलखंड भी पहुँचेंगे। सर, कई अरसे से बुंदेलखंड राज्य की अलग से मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक वो संभवतः मिलने की आसार नहीं। क्या कब तक कोई आसार है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक बार इतिहास जरा दोहराइए जी। देश की आज़ादी के लिए पहला बिगुल 1857 में बजा था, मंगल पांडे जी ने किया। आज़ादी हमें मिली 1947 में। आंदोलन का कोई रूप रंग नहीं होता, कोई स्पीड नहीं होती है। आंदोलन अपनी गति से चलता है और कैसे मौके में कब कहाँ इसका परिणाम हो, ये हम सबको नहीं पता। लेकिन हमें निरंतर अपनी उम्मीद, आशा बनाए रखनी चाहिए और लगातार इस मांग को करते रहना चाहिए। क्योंकि बीजेपी से इसलिए आशा है कि बीजेपी ने पहले 3 राज्य बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये सब उन्हीं के राज्य में बने थे और इनके मैनिफेस्टो में है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरी खुद माननीय अमित शाह जी से बात हुई है, राजनाथ सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, छोटे राज्य में पक्षता नहीं, बुंदेलखंड होना चाहिए। लेकिन ये हमारी अभी प्राथमिकता पर नहीं है। आप समझिए, उनके सम्मान ये प्रायोरिटी पर नहीं है। जब देश में ऐसे हालात होंगे, निश्चित बुंदेलखंड बनेगा और बनना चाहिए। NGO को कई संगठन जो है बुंदेलखंड को लेकर मांग रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि सभी संगठनों को एक होकर इसमें? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। सभी संगठन मिलकर एक ही तो मांग करेंगे।
अब अलग अलग मांग कर रहे हैं तो लोगों को अलग अलग तरीके से पहुंचना तो चाहिए। अगर जैसे आप नेता बन गए तो सब आपके छत्र छाया में आएंगे, तो वो कहेंगे आप नेता बनना चाह रहे थे, लेकिन अगर 100 नेता बन के 100 लोग मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मोर देन मैरियर, अंग्रेजी में कहावत है, जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे होंगे। मैं तो शुरू से कहता हूँ घर घर से ये मांग उठे, हर दल से मांग उठे, हर NGO से मांग उठे, तभी तो सरकार के कान पर जुआ रहेंगे। एक व्यक्ति विशेष करेगा, एक संगठन विशेष करेगा तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब लड़ाई लड़नी हो, जब मैदान में जाना है, तब एक होकर जाना चाहिए। सर, तब अलग नहीं होना चाहिए। चित्रकूट के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? चित्रकूट का युवा बहुत जागरूक है, अगर जागरूक नहीं होता तो आज का ये युवा दिवस नहीं बनता। इससे शिक्षा लेनी चाहिए और दूसरा शिक्षा विवेकानंद जी से लेना चाहिए। पढ़ना शुरू करो, लेकिन लक्ष्य को छोड़ो मत। तो मैं यही कहूँगा, बुंदेलखंड राज बनने के करीब है, अपने लक्ष्य की ओर रहिए और ये कसम खाइए कि कुछ ना कुछ आप बुंदेलखंड राज के लिए प्रतिदिन कुछ करेंगे। जहाँ जिस क्षेत्र में हो, जिस काम में हो, उसमें एक बुंदेलखंड राज के लिए कुछ काम करेंगे। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजा बुंदेला है, मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ। मैं फिल्म अभिनेता रह चुका हूँ, प्रोड्यूसर रह चुका हूँ और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। बुंदेली सेना का कमांडर इन चीफ हूँ। संयुक्त मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। और बताइए घर का नक्शा। अपने चित्रकूट के युवाओं को उठाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक ये चित्रकूट युवा रत्न सम्मान का आयोजन किया गया है। इससे ये है कि हमारे चित्रकूट के जो और आगे के युवा हैं, इससे प्रेरणा लें और अपनी मेहनत से और अपने बल पे आगे बढ़ें और तरक्की करें। चित्रकूट का विकास होगा तो अपने प्रदेश और देश का विकास होगा। इसमें फिल्म था, चिकित्सा था, शिक्षा था, व्यापार था, पर्यावरण था और एक फील्ड अपनी सर्विस सेक्टर से था। हमारे बालक यहाँ का है तो सबसे कम उनका GST इंस्पेक्टर है सर्विस के क्षेत्र में, उसको सम्मानित किया गया। आगे ये प्रयास किया जाएगा, हर साल ये रहे और इसमें 2-3 सेक्टर्स जो सुझाव से और आए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। कितने लोगों को सम्मानित किया? ये टोटल 11 लोगों को सम्मानित किया। सुनील कुमार सिंह, मैं प्रबंधक हूँ शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी चित्रकूट और ट्रस्टी हूँ श्री राम सिया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और समाज सेवा क्षेत्र में कार्य। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो कि नशा इस समय सबसे बड़ी बात सबसे यही है कि नशा से बहुत युवा बर्बाद हो रहे हैं। नशा छोड़ें तो सब अपने आप विकास उनका हो जाएगा, क्योंकि नशा और अपने आसपास के माहौल जो बुरी संगत है उससे बचें। मैं सिर्फ युवाओं से इन 2 चीज़ पर निवेदन करूँगा, क्योंकि संगत ही बिगाड़ती है। तो इसलिए अगर आपकी संगत अच्छी है और आप नशा से मुक्त हैं तो आप अपना विकास और स्वयं का विकास आराम से कर लेंगे। थैंक यू।